कहते हैं कि सियासत में संकेत बहुत बड़े चीज़ होते हैं और ख़ास करके जो आपके अंदर बातें चल रही हों वो अगर आपके जुबान पे आ जाए तो निश्चित रूप से वो संकेत हकीकत में बदल जाता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार 2020 के चुनाव के बाद से बिहार में सत्ता परिवर्तन की बात कर रही है, नेतृत्व परिवर्तन की बात कर रही है और नीतीश कुमार को लेकर के चर्चाएं जबरदस्त हो रही हैं। जहां बिहार के जो खेमा है एक वो केंद्र पर लगातार दबाव बना रहा है कि बिहार में हम उस स्थिति में आ गए हैं जब नीतीश कुमार से सत्ता का हस्तांतरण करा लिया जाए, लेकिन लगातार इस पर भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक इनकार करता रहा है। लेकिन इस सबके बीच में जो पिछले 3-4 दिनों से बात चल रही है, ये बात तो लंबे समय से चल रही है, लेकिन 3-4 दिनों में ये बात खूब ज़्यादा चर्चित हो गई है। हमने आपको बताया था कि नित्यानंद राय लगातार बिहार में, हालांकि बिहार के हैं, बिहार से सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी बिहार कोटे से ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र में मंत्री वो अमित शाह के ही विभाग के राज्य मंत्री हैं, जहां अमित शाह से उनकी नज़दीकी बहुत ज़्यादा है। अमित शाह नित्यानंद राय पर भरोसा भी करते हैं और बिहार का जो राजनीतिक ताना बाना है, जो जातीय समीकरण है, उसको लेकर के भी नित्यानंद राय बिल्कुल फिट बैठते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो बिहार की लॉबी से बिल्कुल अलग दिखते हैं। जब वो अध्यक्ष थे तब भी उनका सीधा संवाद जो है वो केंद्र से होता था और बिहार के राजनीति पे उनकी उस तरह की चर्चाएं नहीं होती थी। सुशील मोदी के बाद यदि कोई बिहार में सबसे ज़्यादा सशक्त दावेदारी कर रहा है तो वो नित्यानंद राय हैं, क्योंकि हर खेमे नित्यानंद राय को पसंद करते हैं। नित्यानंद राय जब पहली बार अध्यक्ष बने थे तो दोनों ही खेमों के लोग, नेता उनको बधाई दिए थे और खुल करके गले लगाया था। अब नित्यानंद राय लगातार बिहार में अपना प्रभाव जमा रहे हैं, बिहार में उनका आना जाना बढ़ गया है और नीतीश कुमार से उनका मुलाकात भी बढ़ गया है। तो क्या इसका मतलब समझा जाए कि नीतीश कुमार से राजनीति के गुर और मुख्यमंत्री के कैसे काम करता है पूरा कुनबा, वो बातें सीखने के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई संदेश लेकर के आ रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व का नीतीश कुमार के पास। कल पूरे दिन नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह से कहा जाए तो कैद में रहे। हालांकि इसे आप कैद नहीं भी कह सकते हैं, नीतीश कुमार लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के ही हिस्सा बने रहे। हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम इसलिए कह रहे हैं कि समस्तीपुर में एक कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम को लेकर के बाबा केवल स्थान में मेला का उद्घाटन हुआ और उसमें बहुत सारी यात्री निवास का भी उद्घाटन हुआ। इन सब बातों के साथ साथ समस्तीपुर से निकल करके फिर दूसरा पड़ाव नीतीश कुमार का था बोचहां, जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और कड़ी टक्कर के साथ चुनाव लड़ रही है। वहां भी नीतीश कुमार पहुंचे और वहां भी पहले समस्तीपुर में, जो कि संसदीय क्षेत्र भी है नित्यानंद राय का, वहां कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में खास करके एक वर्ग, एक समाज को लेकर के पूरा चर्चाएं हुई। निषाद समाज को लेकर के बहुत सारी बातें हुई और निषाद समाज की बातें हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मुकेश सहनी को किसी न किसी रूप में बैकफुट पर ले जाने के लिए ये तैयारी थी, क्योंकि अंतिम चुनाव प्रचार के दिन इस तरह के कार्यक्रम का करना और निषाद समाज के लिए कहा जाए तो तोहफा कहना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चुनाव की प्रक्रिया के विपरीत है। लेकिन खैर ये सब चीज़ें होती रहती हैं, चुनाव तो सिर्फ एक ही सीट पर है। अब आगे आप समझिए कि इसके बाद बोचहां जाते हैं नीतीश कुमार और बोचहां में भी नित्यानंद राय उनके बगल में खड़े नजर आते हैं। नित्यानंद राय उनको टोपी पहनाते हैं, सम्मान देते हैं और सम्मान देने के साथ वो एक बात कहते हैं कि राम का भी राज्याभिषेक तब तक नहीं हुआ था जब तक निषाद नहीं आए थे। उनके इंतजार में राज्याभिषेक रोक दिया था राम ने। और नीतीश कुमार के सामने ये बात कहने का तात्पर्य आप बेहतर समझ सकते हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म है और इस चर्चा के बाद बोचहां में जो ये चर्चा हुई उसके बाद से नीतीश कुमार उसी दल बल के साथ आते हैं, पटना पहुंचते हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक और कार्यक्रम में वो शामिल होते हैं, जिस कार्यक्रम को उन्हीं के कैबिनेट मंत्री नितिन नवीन आयोजित करवाते हैं। कई वर्षों से आयोजित करवाते रह रहे हैं, कोरोना काल को छोड़ दिया जाए तो यह कार्यक्रम लगातार निर्बाध गति से चलता रहा है और पिछले एक दो कार्यक्रम से नीतीश कुमार उस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। इस बार भी नीतीश कुमार वहां गए और नीतीश कुमार के सामने जय श्री राम के नारे लगे और पूजा पाठ हुआ।
पूरे दिन नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था। इस पूरे कार्यक्रम में अगर देखा जाए तो नित्यानंद राय उनके साथ शुरू से लेकर के अंत तक रहे। हालांकि और भी नेता थे, लेकिन नजदीक सबसे उनके नित्यानंद राय थे। और इस बात को लेकर के भीतर खाने में चर्चा शुरू हो चुकी है। विपक्ष भी इस बात को लेकर के पूरा चर्चा कर रहा है और बता रहा है, नीतीश कुमार को अलर्ट कर रहा है कि नीतीश कुमार के लिए सत्ता के शीर्ष पर बैठना अब शायद मुश्किल होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्लानिंग बना लिया है और कहीं ना कहीं नित्यानंद राय उसके पूरे केंद्र में हैं। नित्यानंद राय को बिहार में सत्ता हस्तांतरित करा करके नीतीश कुमार से उनको कमान दिया जाएगा। हालांकि एक चर्चा और भी चल रही है, और ये चर्चाएं इसलिए भी चल रही हैं कि नीतीश कुमार लगातार बहुत ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के चुप्पी साधे हुए हैं। इन बातों को लेकर साफ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के लिए अगला जो उनका रास्ता होगा, अगला मुकाम होगा, वो तय कर दिया है। हालांकि बिहार के मुकाम को छोड़ने की बात थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के कई नेता इस बात को सिरे से इनकार कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में जो कहा जाता है वो होता नहीं है, और जो होता है उसे कहा नहीं जाता है। नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रहा है, और नित्यानंद राय का बॉडी लैंग्वेज भी साफ कह रहा है कि उनको कहीं ना कहीं केंद्र से एक बड़ी रणनीति का हिस्सा बनाया गया है, और वो रणनीति दिखनी शुरू हो चुकी है। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छी और सच्ची खबरें जो भीतर खाने से लेकर के हम आते हैं वो आपसे छूट रही होंगी। बेल आइकन दबा दीजिएगा तो सभी खबरें आपको मुफ्त में जहां हैं वहीं प्राप्त होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।